हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। चलिए हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं। चैप्टर 14 इकोसिस्टम से ये एक टॉपिक है आपका। इकोलॉजिकल पिरामिड को हम लोग एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सजेस्ट किया था। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग ये जान लें इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड्स हैं क्या। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर, किसी इकोलॉजिकल पैरामीटर को जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लाइक बायोमास, एनर्जी एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? हमें रिप्रेजेंट करना है इकोलॉजिकल पैरामीटर सच एज एनर्जी को या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को या बायोमास को, लेकिन कहाँ पे, किसके रिलेशन में प्रेजेंट इन वरियस ट्रॉफिक लेवल पे वरियस ट्रॉफिक लेवल पे फूड चेन की। तो फूड चेन में आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनकी फूड हैबिट अलग है, वो एक चेन के द्वारा, कह लीजिए एक लिंक के द्वारा आपस में जुड़े हैं। मतलब ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ सबसे पहले प्रोड्यूसर कहलाएंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जिनकी फूड हैबिट सेम है या जिनका कहिए कि एनर्जी सोर्स सेम है। तो फोटो ऑटोट्रॉफ ये पहला हम लोग का, जिनको हम लोग प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। जो इन पे पोषित होते हैं, जो इनसे अपना गुजारा चलाते हैं, जो इनको कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूमर कहलाएंगे। और पहले लेवल पे कौन आएगा? हर्बीवोर्स, जो शाकाहारी हैं, जो पौधों को खा रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स, फोटो ऑटोट्रॉफ, फिर उनको खाने वाले हर्बीवोर्स, फिर हर्बीवोर्स को खाने वाले, जैसे रैबिट है, इस पे हो जाएगा रैबिट। और रैबिट को खाने वाला कौन? रैबिट को खाने वाला आपका कोई हो सकता है भाई, कोई भी यहाँ पे आप रख लीजिए, वुल्फ हो सकता है, और वुल्फ को खाने वाला टाइगर। तो इस लेवल पे कौन है? फर्स्ट कार्निवोर। और इस लेवल पे कौन है? सेकंड कार्निवोर। लेकिन यहाँ पे सेकंड डिग्री का कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है, ये भी कंज्यूमर है। फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर, ये सेकंड डिग्री कंज्यूमर, ये थर्ड डिग्री कंज्यूमर। हर्बीवोर, कार्निवोर, और ये भी कार्निवोर लेकिन सेकंड डिग्री कार्निवोर। ठीक है जी। तो ये ट्रॉफिक लेवल कहलाएगा। तो लोवेस्ट लेवल पे कौन है? ट्रॉफिक फूड चेन के बिगनिंग पे कौन है? प्रोड्यूसर, फोटो ऑटोट्रॉफ, और वहीं से फूड चेन चालू होगी। तो इसमें हम लोग किसी भी इकोलॉजिकल पैरामीटर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल में फूड चेन पे हम लोग सबसे पहले रखेंगे किसको? प्रोड्यूसर को, फिर हर्बीवोर्स को, फिर फर्स्ट डिग्री कार्निवोर, फिर सेकंड डिग्री कार्निवोर। तो यहाँ पे अगर आपने बायोमास लिया तो बायोमास को आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किस लेवल पे? प्रोड्यूसर के लेवल पे। फिर किस लेवल पे? अगले लेवल पे हर्बीवोर के लेवल पे। फिर किस लेवल पे? कार्निवोर के लेवल पे, फर्स्ट डिग्री कार्निवोर के लेवल पे। ये हो जाएगा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। तो बेसिकली ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसका? किसी भी इकोलॉजिकल पैरामीटर का, सच एज बायोमास, एनर्जी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, विथ प्रोड्यूसर फॉर्मिंग द बेस। एंड प्रोड्यूसर बेस बना रहा पिरामिड का, और टॉप कौन बना रहा? टॉप लेवल का कार्निवोर, थर्ड डिग्री कार्निवोर, टॉप कार्निवोर एट द टिप। तो बेस, पिरामिड का बेस कौन रिप्रेजेंट कर रहा? पिरामिड का बेस प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट कर रहा, फोटो ऑटोट्रॉफ। और पिरामिड का टिप कौन रिप्रेजेंट करेगा? पिरामिड का टिप रिप्रेजेंट करेगा थर्ड डिग्री कार्निवोर या टॉप कार्निवोर, लॉयन या टाइगर। तो इसमें जो शेप आती है, ज़्यादातर केस में शेप पिरामिडिकल शेप आती है, इसीलिए इसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। क्योंकि पिरामिड की शेप, मिस के पिरामिड आपने देखा होगा ऐसे, तो ये अपराइट हो गया, अपराइट पिरामिड। और अगर शेप ऐसी आई तो ये परिवार नियोजन की नहीं बेटा, फैमिली प्लानिंग की नहीं, ये इन्वर्टेड पिरामिड है। ठीक है। और अगर बीच वाला लेवल की नंबर ज़्यादा है, नंबर ऑफ बायोमास ज़्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, और यहाँ पे पिरामिड ऐसा, तो इलिप्टिकल कहलाता है, इलिप्टिकल शेप हो गई। ठीक है जी। चलिए, ये तो आप समझ गए कि इकोलॉजिकल पिरामिड में बेसिकली हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? किसी इकोलॉजिकल पैरामीटर की बात कर रहे हैं। वो पैरामीटर बायोमास हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल जो फूड चेन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड मूविंग टूवर्ड्स द टिप। टिप पे कौन होगा? टॉप डिग्री कार्निवोर होगा। ईच ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, देयरफॉर इट इंक्लूड्स ऑल द मेंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज ऑपरेटिंग एट दैट लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रॉफिक लेवल बेसिकली एक फंक्शनल लेवल है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनकी फूड हैबिट सेम है, कि भाई वो शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, या अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो इसमें ट्रॉफिक लेवल पे सभी मेंबर, ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल स्पीसीज ऑपरेटिंग एट दैट लेवल। तो अगर कोई मांसाहारी है तो सभी मेंबर सभी स्पीसीज के, तो उसमें वुल्फ भी आ जाएगा, उसमें आपके दूसरे भी कार्निवोर आ जाएंगे। ठीक है।
आगे चलता हूँ। इकोलॉजिकल पिरामिड वर डेवलप बाय चार्ल्स एल्टन, साइंटिस्ट का नाम है, और इसीलिए इनको हम लोग एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं। आगे चलता हूँ। In a pyramid, the various steps of food chain represented sequence-wise with the producer at the base, herbivore above them, followed by primary carnivore and so on the tip carnivore. Top carnivore होना चाहिए यहाँ पे, top carnivore constituting the tip of pyramid. An ecological pyramid can be upright. Ecological pyramid upright हो सकता है, ठीक है जी। Ecological pyramid can be upright with upright के केस में कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो लार्जर बेस एंड ग्रेजुअली टेपरिंग टुवर्ड्स द टिप। इन्वर्टेड हो सकता है, ये परिवार नियोजन का साइन। नैरो बेस एंड ग्रेजुअली बिकमिंग ब्रॉडर टुवर्ड्स द टिप। बेस जो है नैरो है और ब्रॉडर हो रहा है टुवर्ड्स द टिप। और स्पिंडल शेप, जैसा कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया। पिरामिड्स आर यूजली प्रिपेयर्ड फॉर 3 इकोलॉजिकल पैरामीटर। तो 3 मापदंडों के लिए पिरामिड बेसिकली ज़्यादातर आपके केस में बनाए गए हैं, नीट के पर्पज से या 12 के पर्पज से। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर पे आ जाइए। इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल, स्टेप वाइज प्रोड्यूसर कीपिंग बीइंग केप्ट एट द बेस। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो किसका, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लैंड कह लीजिए, पर यूनिट एरिया कह लीजिए। तो सबसे पहले आप किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोड्यूसर्स को। उसके बाद नंबर किसका देखेंगे आप, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर्स का, और हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स का। तो ग्राफ में आप जानते हो ये ब्लॉक जो है, जितना ज़्यादा नंबर उतना वाइडर ब्लॉक, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, और कंज्यूमर में यहाँ पे हर्बीवोर, फिर कार्निवोर। ट्रॉफिक लेवल, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे विद प्रोड्यूसर्स बीइंग केप्ट एट द बेस एंड टॉप कार्निवोर केप्ट एट द टिप। इन मोस्ट केसेस द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। ज़्यादातर केस में पिरामिड नंबर का अपराइट होता है विद मेंबर्स ऑफ सक्सेसिव हायर ट्रॉफिक लेवल बीइंग फ्यूअर देन द प्रीवियस वन। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर किसका, सबसे ज़्यादा नंबर प्रोड्यूसर का, उसको खाने वाले कुछ डियर और उसको खाने वाले कुछ लॉइन, और कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ज़्यादातर केस में कम होता जाता। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अकर एट प्रोड्यूसर लेवल। द प्रोड्यूसर सपोर्ट कंपेरेटिवली फ्यूअर नंबर ऑफ हर्बीवोर एंड द लेटर फ्यूअर नंबर ऑफ प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है। ज़्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलता है। इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड पे आ जाइए। अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रास प्लांट और हर्ब्स सपोर्ट अ फ्यूअर नंबर ऑफ ग्रास हॉपर दैट सपोर्ट अ स्टिल स्मॉलर नंबर ऑफ फ्रॉग। The latter still support smaller number of snakes and snakes very few number of peacock और falcons. So the pyramid shape is upright. तो grassland में अगर आपसे पूछा जाए इन अ grassland अगर आप बनाएंगे किसका, pyramid of number at various trophic level, तो सबसे ज़्यादा क्या भैया, ग्रास प्लांट्स, हर्ब्स, उसको वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उससे कम नंबर, उस पर ग्रास हॉपर डिपेंड हो रहा है। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा, फ्रॉग को कौन खा रहा, फ्रॉग को पीकॉक खा रहा। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप चलेंगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट रिड्यूस। तो ये कैसा बनेगा, ये पिरामिड आपका अपराइट पिरामिड है। तो आपने क्या याद रखना है, ग्रासलैंड का पिरामिड नंबर ऑफ पिरामिड अपराइट होता है। मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है। इन अ ग्रासलैंड पिरामिड शेप जो है, कौन सा पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड, किस पैरामीटर का, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का। तो पिरामिड ऑफ नंबर कह लीजिए। वो कैसा होगा, ग्रासलैंड के केस में अपराइट होगा। इन अ सिमिलर केसेस इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम वेयर लार्ज नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स कंपैरेटिवली स्मॉलर नंबर ऑफ जूप्लैंक्टन, द लेटर फ्यूअर नंबर ऑफ स्मॉल साइज फिशेस एंड स्मॉल साइज फिश बिकमिंग फूड ऑफ स्टिल फ्यूअर लार्ज साइज फिश। तो सबसे पहले कौन, सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को खाने वाले स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिश को खाने वाली लार्ज फिश। तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप चल रहे हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में भी पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, अपराइट होगा। इन दोनों के लिए अपराइट है, ये बात आपने याद में रखनी है। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। तो ये जनरल स्टेटमेंट था कि नंबर ज़्यादातर केस में रिड्यूस होता जाता है। तो कुछ अपवाद भी है। इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, तो अगर एक बिग ट्री है, खूब बड़ा ट्री है, उस पर डिपेंड होने वाले इंसेक्ट्स उससे ज़्यादा, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। नाउ एट द एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग अपॉन द इंसेक्ट्स, सो आल्सो द नंबर ऑफ लार्ज बर्ड ईटिंग द स्मॉलर। तो शेप कैसी मिलेगी, इलिप्टिकल मिलेगी। सबसे नीचे सबसे कम, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद कम।
डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डाटा स्पिंडल शेप पिरामिड कुड बी ऑब्जर्व। स्पिंडल शेप पिरामिड बन जाएगा भाई। एक आपका केवल है बड़ा सा ट्री, उस पर डिपेंडेंट खूब सारे इंसेक्ट और उस पर डिपेंडेंट कुछ कम आपकी स्मॉल बर्ड्स और उस पर डिपेंडेंट आपकी लार्ज बर्ड। तो इलिप्टिकल बन गया ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए पिरामिड ऑफ नंबर सिंगल ट्री के लिए कैसा होगा, ये कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। However, the number of insects will be large number. However, the number decreases from small bird to large bird. This indicates the number of pyramid, secondary and tertiary consumer. तो ये this indicates the number of primary, secondary and tertiary consumer. Basically, आपने क्या देखना है कि सिंगल ट्री पे, ये देखिए सिंगल ट्री के लिए, सिंगल ट्री उस पर डिपेंड खूब सारे इंसेक्ट और उसको खाने वाले कुछ एनिमल और उसको खाने वाला केवल एक लॉइन। तो ये इलिप्टिकल हो गया सिंगल ट्री के लिए, सिंगल लार्ज ट्री, ठीक है। ग्रास लैंड में खूब सारी ग्रास, उसको खाने वाले कुछ हर्बीवोर, उनको खाने वाले कुछ स्नेक्स, लिजर्ड और उनको खाने वाला एक पीकॉक। कैसा हो गया, अपराइट हो गया। पॉन्ड इकोसिस्टम में खूब सारे फाइटोप्लैंक्टन, उस पर डिपेंडेंट कुछ, जू प्लैंक्टन, उस पर डिपेंडेंट फ्यूअर स्मॉल फिश और उस पर डिपेंडेंट लार्ज फिश। तो कैसा हो गया, ये पिरामिड भी अपराइट हो गया। तो पिरामिड ऑफ नंबर के लिए अपराइट है किसमें, ग्रास लैंड में, अपराइट है किसमें, पॉन्ड इकोसिस्टम में, इलिप्टिकल है अगर सिंगल ट्री को आप कंसीडर कर रहे हैं तो। ये देखिए सिंगल ट्री का यहाँ पे भी दे रखा है, सिंगल ट्री का यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। चलिए आगे। The number of individual on a high trophic level is generally smaller than the lower trophic level because the number of organism of higher trophic level depend on their food and energy on the organism of the lower trophic level। तो ये नंबर कम क्यों होता चला जा रहा है, क्योंकि भैया ये फूड चेन में आप देखेंगे इस ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर, तो बेसिकली इनका फूड सोर्स क्या ये है, तो बट ऑब्वियस है कि कम हो जाएगा इनका नंबर, और इसका नंबर जो इसका जिनके फूड सोर्स ये हैं उसका नंबर और कम हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं लोअर ट्रैफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म सपोर्ट कर रहे हैं हाई ट्रॉफिक लेवल को। ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी about 90% is get wasted and consumed in respiration and only 10% of the energy becomes part of the higher trophic level। तो एक ट्रॉपिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो अगर इसमें 100 जूल है तो 10 जूल ही जाएगी, आगे केवल 10% जाती, बाकी की 90% या तो हीट के रूप में वेस्ट हो गई या रेस्पिरेशन में वेस्ट हो गई। Therefore, in a food chain the number of organism successively higher trophic level to next trophic level become fewer, कम होते चले जाएंगे। दिस इज हाउ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। अब हम लोगों ने देख ही लिया कि कहीं कहीं ऐसा एप्लीकेबल नहीं हो रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगल लार्ज साइज ट्री, फिर से इसको एक्सप्लेन किया गया कि सिंगल लार्ज ट्री किसको प्रोड्यूस कर रहा, सपोर्ट कर रहा खूब सारे इंसेक्ट्स को, खूब सारी बर्ड्स को, ठीक है। तो ये अब उसको फीड करने वाले कुछ कार्निवोर और एक सिंगल कार्निवोर, तो इलिप्टिकल ये हो गया। सच अ पिरामिड शैल बी इन्वर्टेड, ठीक। चलिए इलिप्टिकल हो गया, स्पिंडल शेप हो गया। पिरामिड ऑफ बायोमास पे आइए। अभी हम लोगों ने पिरामिड ऑफ नंबर को डिस्कस किया, बायोमास पे आइए। द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड बायोमास। इसको हम लोग बायोमास बोल रहे हैं। इट इज़ मेजर्ड बोथ एज फ्रेश वेट और ड्राई वेट। बायोमास को हम फ्रेश वेट और ड्राई वेट कर सकते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इज graphic sequence wise representation of biomass present per unit area of different trophic level with producers at the base and top carnivore kept at the tip। तो इसमें भी हम प्रोड्यूसर्स को बेस पे रखेंगे, उसके ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, उसके ऊपर प्रोड्यूसर पे आश्रित हर्बीवोर, हर्बीवोर पे आश्रित कार्निवोर। तो फूड चेन के ये इसी तरह से हम लोग चालू करेंगे, किससे, प्रोड्यूसर से। तो इस बार हम लोगों ने पैरामीटर किया, पहली बार नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म था, इस बार बायोमास है, ठीक है। बायोमास कैसे निकालना है हम लोग, बायोमास पर यूनिट एरिया निकालना है। बायोमास पर यूनिट एरिया डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ के द्वारा। पिरामिड ऑफ बायोमास इज मोर रियल देन पिरामिड ऑफ नंबर। ये बात याद रखिएगा, पिरामिड बायोमास का ज़्यादा है, ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा हमको बेटर आइडिया दे रहा है कि इकोसिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है पिरामिड ऑफ नंबर से। बिकॉज द लेटर डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द साइज ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं तब हम उसको, इस चीज़ को इग्नोर मार देते हैं कि भैया कि उसका बेसिकली साइज़ क्या है या बायोमास कितना है ऑर्गेनिज्म का। जैसे आपने देखा 100 या 200 ग्रास प्लांट हो और एक जगह बड़ा आपका बरगद का ट्री लगा हो, तो एक बरगद के ट्री की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, एक बरगद के ट्री पे डिपेंड होकर आश्रित होकर जीवन यापन करने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है 100 या 200 ग्रास प्लांट से,
ठीक। फॉर एग्जाम्पल माउस, शू, स्क्विरल, रैबिट, डियर, बिस्कन एंड एलिफेंट आर ऑल हर्बीवोर बट ऑल आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड बायोमास। तो इन्होंने बोला कि पिरामिड ऑफ नंबर से उतना बेटर आइडिया इकोसिस्टम के फंक्शनल का, इकोसिस्टम के सस्टेन करने का, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का नहीं मिलता जितना बेटर आइडिया आपको अगर आप पिरामिड ऑफ बायोमास को स्टडी करेंगे तो इकोसिस्टम के बारे में बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट फॉर टेरेस्ट्रियल, पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये बात इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए, याद रख लीजिएगा, ये लाइनें लिख लीजिएगा, इनका रट्टा मान लीजिएगा। तो इको आपके ये देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा है, अपराइट है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास अगर आप एक्वेटिक हैबिटेट में देख रहे हैं तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और स्पिंडल शेप्ड होगा, ठीक है। वेयर बायोमास ऑफ ट्रॉपिक लेवल डिपेंड अपॉन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड लॉन्गेटिविटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइटोप्लैंक्टन का अगर बायोमास देखेंगे आप तो फाइटोप्लैंक्टन पे आधारित जो स्मॉल फिशेज है उनका बायोमास ज़्यादा है। ऐसा क्यों पा रहा, क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत फास्ट है, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है। इस वजह से ये आप देखेंगे कि ये इन्वर्टेड आएगा। मैक्सिमम बायोमास अकर्स इन प्रोड्यूसर, there is progressive reduction of biomass found in herbivores, primary carnivore, secondary carnivore, etc. It is found that about 10 to 20% of biomass is transferred from the lower trophic level to higher trophic level. हम लोग देखेंगे कि एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पे लगभग 10 से 20% बायोमास का ट्रांसफर हो रहा है। द रेस्ट इज कंज्यूम्ड इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर गिविंग हीट, ओवरकमिंग एंट्रोपी एंड परफॉर्मिंग वेरियस बॉडी फंक्शन। 10,000 kg of vegetation supports a biomass of only 100 kg of herbivore, which is turned shell form only 10 kg of biomass in the primary carnivore। तो ये आपका जो ग्रीन प्लांट्स है उनका अगर 1000 किलो का प्रोडक्शन हुआ बायोमास का तो उससे जो उस पर आश्रित है केवल 100 किलो के हर्बीवोर बन पाएंगे और 100 किलो के हर्बीवोर पे केवल 10 किलो का एक कार्निवोर सस्टेन कर पाएगा, ठीक है। तो अगले ट्रॉपिक लेवल पे आप देख रहे हो कि नियर अबाउट 10% का सस्टेनेबिलिटी है, ट्रांसफ़र हो रहा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी पे आ जाइए। इट इज़ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल, कितनी एनर्जी ट्रैप कर रहा है। विथ प्रोड्यूसर फॉर्मिंग द बेस, प्रोड्यूसर बेस पे होंगे एंड टॉप कार्निवोर एट द टिप, और टॉप कार्निवोर टिप पे होगा। द एनर्जी कंटेंट इज एक्सप्रेस्ड एज किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट इज प्रेजेंट इन प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर पे अगर 1000 किलो कैलोरी है तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 100 किलो कैलोरी जाएगी और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे 10 किलो कैलोरी जाएगी। तो ये इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं 10% लॉ कि एनर्जी टू ट्रांसफर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हो रही, केवल 10% हो रही। और यही केवल एक ऐसा इकोलॉजिकल पैरामीटर है जिसके लिए पिरामिड हमेशा अपराइट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें कोई भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन। तो प्लांट्स किससे एनर्जी ले रहे हैं, सोलर रेडिएशन से। द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल फॉर्म, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दी गई, फोटोसिंथेसिस हुआ एंड स्टोर्ड इनसाइड ऑर्गेनिक मैटर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोड्यूसर। तो उन्होंने जो प्रोड्यूस किया ग्लूकोज उसमें एनर्जी ट्रैप हो गई। एज द एनर्जी पासेज इनटू हायर ट्रॉपिक लेवल अलॉन्ग विद फूड इट अमाउंट डिक्रीजेस। दस पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है जी। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अब हम लोगों ने पढ़ लिया। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड बायोमास का इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल ऑलवेज अपराइट है। द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इन केस ऑफ ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम इज अपराइट। तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा तीनों। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर। बिल्कुल ठीक बात है, यही इसकी हम लोग की एक लिमिटेशन है। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, और ये सिंपल फूड चेन को एज्यूम करता है। ठीक है, जब हम ये इस तरह का कोई इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स फूड चेन, फूड वेब का नहीं हम लोग ध्यान रखते हैं, हम लोग फूड चेन का ध्यान रखते हैं। सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस, बिल्कुल ठीक बात है। तीनों ही स्टेटमेंट आपकी बुक में दिए हैं, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एनसीईआरटी से फॉर्म ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 250 पे मेंशन है। तो ये हो गया अब आपका इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में जानकारी। रट क्या लेना आपने, रट यही लेना कि इन्वर्टेड कहाँ मिल रहा, एक्सेप्शन ही रट लेने आपने, वही पूछा जाता आपसे। ओके, तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। इस तरह के क्वेश्चन और लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इससे आपको मिलता है क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी टॉपिक के साथ
लेक्चर के अंत तक आ गए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रेक के बाद टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस।